रेडी स्टार्ट। आखिरकार राजनीतिक दलों और साथ ही देश की जनता को लंबे चुनाव प्रचार से मुक्ति मिली। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि चुनाव प्रचार के समापन के मौके पर भाजपा अध्यक्ष ने भी संवाददाता सम्मेलन किया और कांग्रेस अध्यक्ष ने भी। एक ओर जहां राहुल गांधी ने अपनी बात कहने के साथ ही संवाददाताओं के सवालों के जवाब दिए, वहीं दूसरी ओर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल अमित शाह ने ऐसा किया, चूँकि उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हुए थे। इसलिए यह अपेक्षा की जा रही थी कि वह भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह तो पार्टी अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यह एक प्रश्न हो सकता है कि भाजपा अध्यक्ष की ओर से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी को सवालों के जवाब देने चाहिए थे या नहीं, और उनके जवाब पार्टी नेता के तौर पर माने जाते या फिर प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन यह भी अपनी जगह सही है कि उनसे सवालों के जवाब की उम्मीद की ही जा रही थी, इसलिए और भी क्योंकि 5 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने एक बार भी विधिवत तरीके से किसी संवाददाता सम्मेलन को संबोधित नहीं किया। इसे लेकर सवाल भी उठते रहे हैं। अब जब उन्होंने अपनी सरकार की वापसी का दावा किया, तब फिर यह उम्मीद की जाती है कि वह इस सवाल के लिए गुंजाइश न रहने दें कि वह प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना क्यों नहीं करते। यह सही है कि प्रधानमंत्री ने विभिन्न अवसरों और खासकर चुनाव के मौके पर मीडिया से बातचीत की है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सवालों के जवाब नहीं दिए। आखिर वह इसकी अनदेखी कैसे कर सकते हैं कि शासनाध्यक्षों की ओर से संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर पत्रकारों के सवालों के जवाब देने का चलन पूरी दुनिया में है और इसे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी माना जाता है। करीब करीब एक ही समय पर कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेताओं की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक उल्लेखनीय अंतर यह भी देखने को मिला, जहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री ने दावे के साथ यह कहा कि उनकी सरकार फिर से बनने जा रही है और पर्याप्त बहुमत से बनने जा रही है। वहीं राहुल गांधी ने ऐसा कुछ कहने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि जनता के निर्णय के बारे में वह कुछ नहीं कहना चाहते। वह केवल यही कहने तक सीमित रहे कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेर दिया है और उनकी वापसी नहीं होने वाली। चुनाव नतीजों को लेकर अपने पक्ष में कोई दावा न करने के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन इसे अनेक
आत्मविश्वास से जोड़कर भी देखा जा सकता है। जो भी हो, चंद दिन बाद ही यह साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अच्छा यह होगा कि राजनीतिक दल इस पर विचार करें कि चुनाव के दिनों में जैसा कट माहौल बन जाता है उससे कैसे बचा जाए। उन्हें कम से कम यह तो सुनिश्चित करना ही चाहिए कि यह माहौल चुनाव के साथ ही खत्म हो जाए। चुनाव नतीजे आने के पहले ही विपक्षी दलों के विभिन्न नेताओं के बीच मेल मिलाप तेज होना हैरान करने वाला है। मतदान का आखिरी चरण संपन्न होने के पहले ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अखिलेश यादव और मायावती से तो मिले ही, उन्होंने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। इसके बाद वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से भी मिले। उनके इस सघन संपर्क अभियान के बीच ऐसी खबरें हैं कि बसपा प्रमुख मायावती संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन क्या यह वही मायावती नहीं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपने गठबंधन में शामिल करने से इनकार करने के साथ ही उसे सार्वजनिक रूप से झिड़क भी दिया था। यह बात और है कि बाद में उन्होंने कांग्रेस के गढ़ में जाकर उसके लिए वोट भी मांगे। गठबंधन की राजनीति के नाम पर केवल इतना ही नहीं हुआ, इसके अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे काम हुए जिनसे जनता के बीच न केवल भ्रम फैला बल्कि उसके बीच यह संदेश भी गया कि विपक्षी दल अपनी एकजुटता को लेकर गंभीर नहीं है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विपक्षी एकता की ज़रूरत पर तमाम बल दिए जाने के बावजूद भाजपा विरोधी दल अपनी एकजुटता का सही तरह से प्रदर्शन नहीं कर सके। वे महागठबंधन बनाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें और साथ ही बैठकें तो करते रहे, लेकिन कोई ठोस विकल्प देने की रूपरेखा तैयार नहीं कर सके। अपने देश में यह एक बड़ी समस्या रही है कि विपक्षी दलों ने जब जब एकजुट होकर सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने का उपक्रम किया है, तब तब वे इसमें नाकाम ही रहे हैं। इस नाकामी की मूल वजह रही अपने अपने स्वार्थ सिद्ध करने की हड़बड़ी। विपक्षी दल देश की ज़रूरत के नाम एकजुट तो होते रहे, लेकिन फिर जल्द ही बिखर भी जाते रहे। पता नहीं इस बार क्या होगा, लेकिन बेहतर यह होता कि अलग अलग चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल चुनाव नतीजों का इंतज़ार करते